जनाब सब आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन एंड ऑल द क्लिक। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है सनातन धर्म की ताकत, अक्षत गुप्ता। तो देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। को अपने भगवानों के बारे में जवाब तब दूंगा जब आप अपने खुदा के बारे में सुन पाओ। आप में से कोई यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब चीजों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना, गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गेस्ट सीजन 2 में ही रिपीट हुए हैं। वो होना भी था क्योंकि उन्होंने अभी तक की हमारी पॉडकास्टिंग सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हमें दिया है। हमारे साथ है राइटर, लिरिसिस्ट, फुल टाइम हाउस हस्बैंड मिस्टर अक्षत गुप्ता। सर स्वागत है सर आपका दोबारा। ये आज सर हम सुबह से खुश है कि आपसे मिलेंगे, आप आओगे और अच्छी बातें जानने को मिलेगी, मजा आएगा। बहुत एक्साइटेड थे हम इसके। तो इसमें तो मैं जीत गया। मैं 2 तारीख से दिल्ली में, 2 तारीख से खुश हूँ कि 5 तारीख को इन लोग से मुलाकात। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि हम टच में भी थे तो हर बार ये होता था कि जब आएंगे तो पक्का मिलेंगे। लेकिन सर मानते हो नहीं मानते, बस्ती में आग तो लगा दी देखो। आप लोग खुद टॉर्च हो। सर लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप फर्स्ट टाइम हमसे मिले, आप आज सच आपने हमारे पॉडकास्ट देखे नहीं थे और अभी आप सेकंड टाइम हमसे मिले और आपने वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हमें दिया। और अब आप हमारे लिए बहुत शानदार गिफ्ट भी लेकर आए हैं। Yes. आपकी अपनी बुक और एक तलवार, जो कि एक बहुत ही बहुत अच्छा लगा हमें आप गिफ्ट लेकर आए हमारे। यार तलवार हम लोगों में तो शौर्य का प्रतीक है, बिल्कुल है ना। मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि तलवार है। मतलब ये हमारे हर देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, तो हमारे घर में हथियार होगा तो क्या। हथियारों की श्रेणी है, जो श्रेणी में अलाउड है वही रखिए, लेकिन होना चाहिए। सर, वैसे बात हथियारों से शुरू हुई है और हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी हथियार होते हैं। तो क्या हथियारों में आपकी नॉलेज है कि सपोज कि शिव जी अगर त्रिशूल रखते हैं तो त्रिशूल का क्या एम्फेसिस है, या विष्णु जी चक्र रखते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं, तो उनके क्या, उन्होंने वही वेपन क्यों चूज करे, ऐसा कुछ? और सर वेपन्स का होना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव इमेज देता है, और वो हमारे गॉड्स के पास भी हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है? नहीं तो देखिए, ये हम लोग ना अहिंसा परमो धर्मा जो गांधी जी ने हमको दे दिया, वो अभी रिसेंट है ना, अहिंसा परमो धर्मा। तो हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए कि भाई हमको तो आज़ादी मिली, वो नॉन वायलेंस से मिली। मैं इस बात से कम इत्तेफाक रखता हूँ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब तक मानव रहेगा आपस में कलेश और झगड़ा होगा। कभी जमीन के लिए, वो जो बोलते हैं ना, जर जोरू जमीन, किसी ना किसी चीज के लिए फाइट होता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस सही है, तो फिर राम की पूजा बंद कीजिए, है ना। फिर कृष्ण की, शिव की, सबकी पूजा बंद कीजिए। तो मुझे देखिए, हमारे जो शस्त्र है ना, वो हमला करने के लिए नहीं है, वो बचाव करने के। और ये मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपके इस देश में ऑफेंस मिनिस्ट्री है कि डिफेंस मिनिस्ट्री? डिफेंस मिनिस्ट्री। उसके भी पीछे कारण है ना कि हम आगे बढ़ के कभी किसी पर अटैक किए ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सनातन की, मेरी बात कर रहा हूँ हिंदुओं की। मैं कभी पहला हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन हाथ उठाने का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता ना। अगर मैं बचने के लिए ऐसे करूंगा तो भी तो मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है ना। तो हाथ उठाना गलत नहीं है, किस संदर्भ में हाथ उठ रहा है उससे, और किस पे हाथ उठ रहा है, ये फर्क बना। तो हमने कभी आगे बढ़ के किसी पे आक्रमण नहीं किया है, और इस बात को दुनिया में कोई नकार नहीं सकता कि हमने पहले आक्रमण नहीं किया है, हमने बचाव ही किया है। और बचाव के बाद भी अगर हम सोचते ना कि अच्छा तुमने आक्रमण किया है और बचा तो हम लेंगे खुद को, अब बताते हैं हम कौन, तो पाकिस्तान गायब हो चुका होता, क्योंकि हम उसी समय घुस गए थे, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। सही बात है ना। तो वो मतलब रहमो करम में, सिर्फ दुनिया के रहमो करम में नहीं, वो सबसे पहले भारत के रहमो करम पे जिंदा है। तो हमारे हथियार, हमारे भगवानों के हाथ में कोई हथियार है, वो इसलिए नहीं है कि चलो मार काट करते हैं।
वो इसलिए है कि सामने वालों को समझ में आया कि देखो बॉस, एक हाथ में हमारे शास्त्र है और दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र भी है। ये सामने वाले को चुनना है कि वो शास्त्रार्थ करके हमसे हारना चाहता है या शस्त्र में हारना चाहता है। पर जीतेंगे हम। जी क्यों नहीं जीतेंगे हम? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने आप पे हमला नहीं किया। पहला हाथ आप चला लो, उसके हाथ तो हम ही काटेंगे। इस चीज का फायदा भी बहुत उठा लेते हैं लोग कि जैसे सहन कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, तब तक फायदा भी उठाते हैं उस चीज। बात अगर इंडिया पाकिस्तान की हुई थी इसलिए कह रहा है शायद। नहीं, हर महीने में देखिए, अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है ना, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है कि अच्छाई को बेवकूफी। हाथी कभी हमला नहीं करता है, हम इतना तंग कर देते हैं कि फिर जब वो तांडव मचाता है तो फिर क्या कार, क्या ऑटो, क्या बाइक, क्या ट्रेन, सब एक बराबर कर देता है। तो हम लोगों की अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है वो बहुत लंबे वक्त से चले। तो हम ना सहन करते रहते हैं और फिर एक दिन हम फटते हैं। तो परशुराम जो है, परशुराम की जो माँ है वो राजपूत थी, वो क्षत्रिय थी, और पिता जो है वो ब्राह्मण थे। वो व्यक्ति आधे से ज्यादा जीवन अपने शास्त्रों को लेके चला, एक अच्छा पुत्र बना, सब सही था। फिर एक दिन उसके पिता को मार दिए। उस दिन उसने शास्त्र रखा, फिर उसने शस्त्र उठाया। जब शस्त्र उठाया तो पूरी पृथ्वी हिल गई थी, क्योंकि उसने बोला था 21 बार क्षत्रिय वीन कर दूंगा पृथ्वी को, तो उसने कर दिया था। तो आज भी 7 चिरंजीवियों में जो सबसे ज्यादा भयावह है, जो सबसे ज्यादा खूंखार है, जो सबसे जल्दी नाराज हो जाते हैं, वो परशुराम, लेकिन वो है ब्राह्मण। तो क्या है ना, आज जो हमारा यंग जनरेशन जेनजी वाले जो लोग हैं, उनको ना शिव जी बहुत समझ आते हैं, और टैटू बनवाना है, और शिव मतलब शिव इज दी कूलेस्ट गॉड राइट नाउ। ये सच है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको शिव जी के भोलेनाथ वाले रूप की पूजा करनी बंद करनी पड़ेगी। हम उस भगवान की या भगवान के उस रूप की पूजा करते हैं जिससे हम कनेक्ट करते होते हैं, या जिसमें हम खुद को ढूंढते होते हैं। अभी भोलेनाथ, आप शिव जी की पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा करने की जगह पे आप रौद्र रूप की पूजा कीजिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि समय की जरूरत बनती जा रही है। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारी अच्छाई को हमारी बेवकूफी मत समझो, फिर भी तो समझ रहे हैं ना। तो एक कहावत है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कि अच्छे कथनी से बेहतर है अच्छी करनी, है ना। अभी आप देखिए, अगर हम वहां जा सकते हैं तो ये जो अभी साक्षी के साथ जो हुआ है, ठीक है, अनगिनत लोग मैं देख रहा हूँ मीडिया पे बोलते हैं कि हम वहां होते तो ये कर लेते। हम कौन करता कौन नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन जो वहां थे वो तो कुछ नहीं किया ना। तो ऐसा भोलापन किस काम का? तो फिर आप बन जाइए रौद्र रूप। तो वो खुली त्रिनेत्र, चलाइए त्रिशूल, करिए नटराज डांस, लाइए प्रलय। तो शिव की भक्ति करिए, लेकिन शिव के बड़े सारे रूप हैं। तो उसमें से आप जो रूप चुन रहे हैं ना, वो रूप ऐसा चुनिए कि लोग आपको बेवकूफ, और मतलब भोला एक अच्छा शब्द है ना, बेवकूफ एक बुरा शब्द है ना। गधा नहीं है, मैं गधा नहीं हूँ, मैं भोला हो सकता। तो हमने पिछली बार जो कविता पढ़ी थी उसमें भी वो लाइन है कि भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम में। तो मैं भोला हो सकता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो अगर आप मेरे भोलेपन को मेरी बेवकूफी से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं ऐसे त्रिशूल को पकड़ूं ना, जमीन में पटकूं धन कि अब चलो बात करते हैं। सर इसी से मुझे ये पूछना है कि एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है। तो कन्वर्जन के टाइम हमारे हिंदू गॉड्स के लिए ना कुछ रीजनिंग दी उन्होंने कन्वर्ट करते हुए। वो थे मूवी के डायलॉग्स ही, बट वो थे इस तरीके से कि कृष्ण जी की तो कितनी सारी गोपियाँ रही हैं, कृष्ण जी तो रास करते हैं, और शिव जी रोए थे, वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए जब उनकी वाइफ सती हो गई थी, वो उनको लेके पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे, कभी तुमने देखा है अल्लाह को रोते हुए। मतलब ऐसी रीजनिंग उन्होंने दी। मतलब उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे गॉड खुद रो रहे हैं, अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए, तो तुम्हारी तो क्या सेवा करेंगे। ये मतलब इनडायरेक्ट चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताओ कि अगर कृष्ण जी की गोपियाँ थी तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो
नेगेटिव वे में, मतलब उसका एक रीजन है हर चीज का। हिंदू धर्म में हिंदू गॉड की हर लीला का एक रीजन है, और लोग करते होंगे इस चीज को इन्फ्लुएंस के लिए यूज। और लोग जिनको नहीं पता वो इस वे में इसको प्रोजेक्ट करके क्वेश्चन करते हैं हमारे धर्म को। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि व्हाट इज द ट्रूथ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि वो एक बात है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो, है ना। तो उस समुदाय को, मैं उस समुदाय से बहस और वाद विवाद भी करूंगा जो समुदाय इतना सेक्युलर और इतना ओपन अपने खुद के खुदा के लिए हो। मतलब आप मुझे हरा पहन के ये नहीं समझा सकते कि देखो तुम हरा मत पहनो, क्योंकि हरा अच्छा नहीं होता। पहले तो आपको हरा उतारना पड़ेगा ना, तब मैं आपकी बात सुनूंगा। आप मेरे को हरा पहन के कैसे समझा सकते हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। शार्ली हेब्दो का नाम सुना आपने? शार्ली हेब्दो का नाम नहीं सुना? एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है शार्ली हेब्दो, फ्रांस में। उन्होंने एक बार कुछ डिपिक्ट करने समझाने के लिए एक कार्टून बनाया, अल्लाह का कार्टून। ठीक है, अल्लाह का कार्टून बनाया। कार्टून को मखौल के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना उनकी तस्वीर नहीं है नहीं, वो नहीं दिखते हैं, है ना। ठीक है, तो उन्होंने बनाया। शार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुस के 10 लोगों को गोली मार दी गई। वो जो कार्टूनिस्ट था उसको गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी गई। क्यों? खुदा और अल्लाह का चेहरा बनाने की हिम्मत कैसे कर दी? ठीक है, उसी तस्वीर को अब भी 2 साल 3 साल पहले एक प्रोफेसर ने यही बात जो मैं बता रहा हूँ वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताते बताते वो तस्वीर दिखाई। बोले ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर उन्होंने बना दी थी तो 10 लोगों को गोली मार दी। इतनी कट्टरता अच्छी बात नहीं, ये समझा रहा था। अगले दिन उसी क्लास का एक मुस्लिम स्टूडेंट उस प्रोफेसर का गला रेत दिया रोड पे। आप अपने खुदा के बारे में नहीं सुन सकते हो? मेरे भगवान के बारे में बात मत करो। मैं आपको अपने भगवानों के बारे में जवाब तब दूंगा जब आप अपने खुदा के बारे में सुन पाओ। आंख बंद कर लेने से अंधेरा होता है, रात नहीं होती। आप आंख बंद कर लोगे और ऐसे ऐसे करने लग जाओगे तो मैं आपको अंधा नहीं मान लूंगा। अब आ जाते हैं कि फिल्म में जो बोला गया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। हाँ, शिव रोए थे। सती ने आत्मदाह किया था। सती ने आत्मदाह इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता ने शिव जी की बेइज्जती कर दी थी, उनका तिरस्कार कर दिया था, उनकी इंसल्ट कर दी। उस तकलीफ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। शिव जी अपनी पत्नी से प्यार करते थे, वो बहुत रोए और उनके पार्थिव शरीर को लेके वो पृथ्वी का भ्रमण किए। वो पार्थिव शरीर के अलग अलग हिस्से, जलते हुए अलग अलग हिस्से देश के अलग अलग जगहों पे गिरे। हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते। आप प्लीज इस चीज को क्लियर कीजिए। हम जो बोलने लग गए ना, देखिए हम वो हमको इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप में से कोई यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब चीजों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना, गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। श्राद्ध होता है तो हम कुत्ते और कौए को खाना खिलाते हैं। हम चलते चलते किसी का पांव टकरा जाता है तो हम उससे ऐसे कर लेते हैं। हम पढ़ाई करते रहते हैं, हमारा पेन पेंसिल गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हम चलते होते हैं, हमारे वॉलेट से सिक्का गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हमने सरस्वती, लक्ष्मी, हर चीज में भगवान ढूंढ रखा। सच है। तो मेरा भगवान ऊपर कब गया? मेरा भगवान मेरे साथ रहता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से लड़ लेते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू ही इसको ठीक करेगा। हमारा भगवान हमारे बीच में रहता है और हम हमारे भगवान से कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारा भगवान दिखता कैसा है। हमारे भगवान की 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह उसी जगह पे है जहां हमारी है। आप कनेक्ट उससे करते हैं ना जो आपके जैसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान हमारा दुख समझे तो भगवान को पता तो होना चाहिए दुख क्या होता है। हम रोते हैं, हम भगवान के पास जाकर रोते हैं क्योंकि हमको लगता है कि भगवान को समझ में आता है कि रोना और तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है। तो वो तो हमारे समझने के लिए है कि कि तुम मेरे से कनेक्टेड रहो क्योंकि मैं भी रोता हूं।
हमारे ज्यादातर भगवान ना मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारे तो मतलब एक तस्वीर बनाने में लोगों को अगर मार दिया जा रहा है तो हमारे तो छोटा भीम ना, लिटिल कृष्णा है, बाल गणेश, सबके कार्टून है यार। तो कौन है लिबरल? हाँ, और हम वो क्या है, माई फ्रेंड गणेशा, सब ने देखी होगी वो फिल्म, हर बच्चा देखता माई फ्रेंड गणेशा। तो वो उतने छोटे बच्चे को भी तो हम ये बता रहे हैं ना कि गणेश तुम्हारा दोस्त है यार, लिटिल कृष्णा तुम्हारा दोस्त है। हमारे अब कृष्ण जब आए थे तो नॉर्मल जो बाकी के जो ग्वाले थे उनके दोस्त थे ना, उनके साथ खेलते थे। तो चोरी करता था मेरा भगवान, दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करता था, मक्खन चुराता था, लड़कियों की मटकी फोड़ देता था, बहुत बदमाश था मेरा भगवान। मैं भी हूं नटखट, तुमको क्या प्रॉब्लम? तुम बताओ तुम कौन हो? मैं जहां से आता हूं, अब मेरे को पता है कि क्राइस्ट कब पैदा हुए, कब मरे, क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई, कब से चल रही, इस्लाम कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, कब से चल रहा है। आप बताओ कि मैं कब से शुरू हुआ, मैं कहां से आता हूं? तो अगर मुझे पता है कि आप कहां से आते हो और आपको नहीं पता है कि मैं कहां से आता हूं, तो मैं तो सुपीरियर हो गया ना। तो आप मेरे को क्यों सिखा रहे हो? आप मेरे बाद के हो यार। और आप मुझे इसलिए भी मत सिखाइए क्योंकि मेरे ग्रंथ, मेरा धर्म मेरे को इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म और अपनी चीजों पे सवाल कर सकूं। हम हमेशा शास्त्रों पे बहस करके उसको सुधारने वाले लोग, हमें आज भी फ्री है, जिसको जैसे पूजा करना है करो। गलत क्या? हम बोलने लग गए, हमको पता नहीं चला, हम बोलने लगे भगवान का शुक्र है। कहां से भगवान का शुक्र है? शुक्राचार्य हमारे में, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, भगवान के गुरु थोड़ी ना है। भगवान के गुरु तो बृहस्पति है। तो हम कब बोलने लग गए भाई भगवान का शुक्र है? भगवान ने शुक्र को अपनाया ही नहीं कभी, इसीलिए तो दैत्यों के गुरु हैं वो। उनकी लाइन है अल्लाह का शुक्र है। हम वो बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम सुनते सुनते शुक्र को रख लिए और अल्लाह भगवान कर दिया, और नया स्टेटमेंट भगवान का शुक्र है। काहे का भगवान का शुक्र? करेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए सर? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की नेमत है, भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की दया है। भगवान का शुक्र नहीं है ही नहीं भगवान का शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु बने इसलिए थे क्योंकि भगवान ने उनको नहीं अपनाया था। कितने लोगों से सुना है आपने भगवान का शुक्र? ऊपर वाला सब देख रहा है। कहा है भाई, क्यों देख रहा है ऊपर वाला? हमारा भगवान सामने बैठ के देखता है हमको। मंदिर में किसकी मूर्ति लगाए हुए? रात भर हम लोग भगवान को जगा लेते हैं अपने साथ, रात्रि जागरण कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। भगवान जगे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुबह प्रसाद मिलेगा, करते हैं ना। हमारे भगवान को नहलाते नहीं है, चरणामृत पीते हैं ना हम लोग। हम हमारे भगवान को नहलाते हैं, उनको नया कपड़ा पहनाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको काजल लगाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको डोली में बैठा के निकालते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमारा तो ये माना है कि हमारा भगवान हमारे साथ रहता है। हाँ। आपका भगवान आपके साथ रहता है तो दिखाओ, हमारे तो रहता है। तो आई एम एवरी पर्सन, मैं देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। इसका ये भी मतलब नहीं कि अगर आप मेरे को अपने खिलाफ मानेंगे तो मेरे को उससे कोई परहेज, कोई फर्क नहीं। आप मानिए, मैं तो दोनों हाथ जोड़ के मिल रहा हूं ना आपसे। अब अगर आप चुनेंगे कि मैं एक हाथ हटा लूं तो ये तो आपने चुना ना, मैं तो ऐसे ही मिला था। तो हम तो प्रणाम बोल के मिलते हैं ना। सही बात है। अब मैंने बोला विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। अब अगर आप आधा खा जाओ कि विरुद्ध हो मेरे, आपने बोला ही नहीं, आपने बोला युद्ध में हूं, युद्ध में हूं, तो फिर आपको बुरा लगे तो लगे। अब आपको मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जानकारी कुरान पे नहीं है। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं अपने भगवानों को जानता हूं, मैं अपने भगवानों के बारे में बात करूंगा। करेक्ट है ना? जिस बारे में जानकारी नहीं हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सही बात। अगर आपको किसी बात की जानकारी नहीं है और आप मुंह से कोई ऐसी चीज निकाल रहे हो जो आपके शरीर के किसी और अंग से निकलनी थी, तो वो मेरी गलती। सही बात है सर। रासलीला की बात है, कृष्ण जी की बहुत गोपियां होती थी। ये एक सोच है, एक मान्यता है, एक कहानी थी कि कृष्ण इतने खूबसूरत थे और इतने अट्रैक्टिव थे कि हर गोपी
उनको चाहती थी, उनके साथ समय बिता, उनके साथ होना चाहती थी। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण सबके साथ कैसे हो? लेकिन कृष्ण की लीला भी है, क्योंकि वो तो विष्णु अवतार है, भगवान है। तो जब भगवान को लगा कि हर कोई मेरा अंश चाहता है, तो एक ऐसा वक्त आया जब रास लीला डांस का एक टाइम है, तो वो डांस कर रहे थे और हर गोपी के साथ जो व्यक्ति डांस कर रहा था, वो हर गोपी को कृष्ण दिख रहा था, उसकी खुशी के लिए दिख रहा। सबको लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ ना आ जाए। ये है उसका पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या बना तो रखा। फिर जो आपने बताया ये अलग पिक्चर है, और जो लोगों को सुनाई जा रही है वो अलग है, अलग अलग। सो यहाँ पे होते ये वाली वीडियो ख़त्म। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो जिनकी आज हमने वीडियो देखी, जिनका हमने आज पॉडकास्ट सुना, इनका नाम है अक्षत गुप्ता, और इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं हिडन हिंदू करके, और ये उनका जो प्रमोशन है वो करने आए थे। और अभी हमने ये जो पॉडकास्ट देखा, इसके अंदर जो भी इन्होंने बातें की, मतलब वो काफ़ी हाई लेवल की थी, और इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, तभी इन्होंने 3 किताबें लिखी, और 3 इतनी मोटी किताबें। अगर सपोज करो कि 3 किताबें लिखी जा रही हैं और वो भी इतनी मोटी, तो इसका मतलब है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि हमारे गॉड हमारे साथ रहते हैं, ऊपर कहीं नहीं रहते, और भगवान का शुक्र कभी हो ही नहीं सकता। भगवान की दया होती है, भगवान की कृपा होती है, भगवान से हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र कभी नहीं होता क्योंकि शुक्र होते हैं दैत्यों के गुरु, और वो आज भी दैत्यों के गुरु हैं जुम्मे की। इस पॉडकास्ट को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, और इसके पीछे का रीज़न ये था कि इन्होंने ऐसी चीज़ें बताई, जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे कि वेद या पुराण होते हैं, तो उन पे हम डिस्कशन करते हैं कि उनके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आज के टाइम के लिए ठीक नहीं है, और हमें उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए। और ये अपने आप में बहुत ही ओपन माइंडेड चीज़ है, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जैसे कि उस द केरला स्टोरी मूवी का भी इसके अंदर जिक्र आया था, कि उसमें ये पूछा गया था कि अगर आपके सबसे जो महान गॉड है वो शिवा हैं, तो वो अपनी बीवी, जब उनकी माता सती की जब डेथ हो गई थी, तो वो सती को लेकर पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे और रो रहे थे। तो ऐसा क्यों था? तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि देखो, अभी हमने बात की कि हमारे भगवान कहीं ऊपर नहीं रहते, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ मंदिरों में रहते हैं, वो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। क्योंकि जब हम मंदिरों में या अपने घरों में जो हमने पूजा स्थान बनाया होता है, वहाँ पे जब हम एक दिया जलाते हैं, तो हम यही सोच के जलाते हैं ना कि वो दिया हम अब हमारे भगवान के सामने जला रहे हैं। तो बताओ कि भगवान साथ आसमान के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है, वो हमारे साथ रहता है। और जहाँ तक रही शिव, जो केरला स्टोरी मूवी के अंदर जो डायलॉग है, उसका मतलब ये है कि अगर गॉड, जब भी मान लो कि जब भी हम किसी को कुछ सिखाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, जब भी हमारी मम्मी हमें रोटी बनाना सिखाती है, तो वो पहले हमें बताती है कि देखो पेड़ा ऐसे लेते हैं, रोटी ऐसे बनाते हैं, तो वो हमें सिखाती है ना, फिर हम उसे देखते हैं और फिर सीखते हैं। अगर हमारे गॉड ही अपनी वाइफ को वैल्यू नहीं करेंगे और उसके लिए उनके अंदर दुख नहीं होगा, तो हम उन्हें देखकर नहीं सीख पाएंगे। वो हमें सिखाने के लिए उन्होंने इस तरीके की कहानियाँ रची, इस तरीके की लीलाएं रची, ताकि दुनिया समझ सके कि हमारे गॉड ने हमें समझाने के लिए वो चीज़ खुद के ऊपर लेकर दिखाई, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो खैर, अभी हम इस वीडियो को यहीं करते ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, हिट द बेल आइकन एंड ऑल द क्लिक, और हमें दें इजाज़त। बाय।